हे एवरीवन, तो आज जो हमारा सेशन रहने वाला है वो रहेगा एसएससी एमटीएस 2024 के ऑल ईडियम्स। तो अप्रोक्स एसएससी एमटीएस के द्वारा 168 ईडियम पूछे गए हैं। तकरीबन 168 ईडियम हम कवर करेंगे सेशन में, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी बेनिफिशियल रहेंगे। चाहे सीजीएल मेंस हो 2024 का, चाहे एसएससी के जितने भी एग्जाम होने वाले हैं 2025 में, उन सब के लिए ईडियम काफी बेनिफिशियल होने वाले हैं। इससे पहले सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल एंड जीडी के मैंने ईडीएम कवर करा दी है, जिसको आप प्लेलिस्ट में या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। वहां से आप उनको ईडीएम को कवर कर सकते हैं, क्योंकि 2024 में अप्रोक्स एसएससी के द्वारा यानी कि 600 के आसपास ईडीएम पूछे गए हैं। अगर आप ये सेशन देख लेते हैं, ये वाला एमटीएस वाला, और इससे पहले जो सेशन लिए गए हैं, चाहे जीडी का, सीपीओ का, सीजीएल का, सीएचएसएल का, वहां से आप सारे ईडीएम कीजिए एंड अपनी वोकेबलरी को एनहेंस कीजिए। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं बिना किसी तरीके। फर्स्ट ईडियम है ए डाइम ए डोजन। ए डाइम ए डोजन का मतलब होता है किसी चीज का साधारण या फिर बहुत ही सामान्य होना, कहलाता है ए डाइम ए डोजन। तो इसका ईडियम हो जाएगा यानी कि वेरी कॉमन होना, कहलाता है ए डाइम ए डोजन। नेक्स्ट ईडियम क्या है? ब्रॉट टू लाइट। ब्रॉट टू लाइट का मतलब होता है यानी कि किसी मुद्दे या फिर किसी स्थिति को उजागर करना सबके सामने। तो ब्रॉट टू लाइट का हो जाएगा यानी कि टू डिस्क्लोज, अर्थात किसी मुद्दे या फिर स्थिति को सबके सामने लाना कहलाता है ब्रॉट टू लाइट। नेक्स्ट इडियम क्या है? स्पिल द विन। स्पिल द विन मतलब होता है किसी का राज खोल देना या फिर किसी का सीक्रेट को रिवील कर देना, स्पिल द विन कहलाता है। तो इसका इडियम हो जाएगा यानी कि रिवील ए सीक्रेट और डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन। तो ब्रॉड टू लाइट और स्पिल द विन सेम मिलता जुलता इडियम है, जिसका मतलब होता है किसी मुद्दे को या फिर किसी स्थिति को उजागर कर देना। नेक्स्ट इडियम क्या है? ब्लू इन द फेस। ब्लू इन द फेस का मतलब होता है यानी कि परेशान हो जाना या फिर थक जाना, कहलाता है ब्लू इन द फेस। तो इसका हो जाएगा ईडियम एग्जॉस्टेड, अर्थात थक जाना या फिर निराश हो जाना। नेक्स्ट ईडियम क्या है? नेक्स्ट ईडियम रहेगा एट द टॉप ऑफ योर लंग्स। एट द टॉप ऑफ योर लंग्स का मतलब होता है यानी कि पूरी आवाज में चिल्लाना। पूरी आवाज में चिल्लाना कहलाता है एट द टॉप ऑफ योर लंग्स। तो इसका हो जाएगा एक्सट्रीमली लाउडली। नेक्स्ट ईडियम क्या है? लाइक ए बैट आउट ऑफ हेल। लाइक ए बैट आउट ऑफ हेल का मतलब होता है यानी कि कोई चीज तेजी से अर्थात जल्दी में करना। तो इसका इडियम हो जाएगा यानी कि वेरी फास्ट एंड वाइडली। नेक्स्ट इडियम क्या रहेगा? कॉट इन ए टाइम रैप। कॉट इन ए टाइम रैप का मतलब होता है यानी कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें चीजें पुराने समय में अटकी हुई प्रतीत होती हैं, तो उसको बोलते हैं कॉट इन ए टाइम रैप। तो इसका हो जाएगा टू रिमेन अनचेंज फ्रॉम अ टाइम इन द पास्ट। नेक्स्ट इडियम करते हैं हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल ऑन द हेड ईडियम का मतलब क्या होता है यानी कि किसी बात को स्पष्ट तौर पर या फिर सटीक रूप में कहना, कहलाता है हिट द नेल ऑन द हेड, अर्थात किसी बात को स्पष्ट कहना। टू डिस्क्राइब किसी चीज की व्याख्या करना। आइडेंटिफाई समथिंग प्रिसाइजली, किसी चीज को संक्षिप्त वे में कहना। नेक्स्ट वर्ड है बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट का मतलब क्या होता है यानी कि कोई ऐसी सिचुएशन जिसका साहस करने से कठिनाई महसूस होती है। बाइट द बुलेट यानी कि एक ऐसी कठिन या फिर अप्रिय सिचुएशन जिसका साहस करने से डर लगता है, यानी कि टू फेस, टू ट्रेवल विद फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड बोलते हैं साहस को। नेक्स्ट क्या रहेगा? ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है अर्थात एक ऐसी घटना जो अचानक से आ जाती है। ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू कहलाता है एक ऐसी घटना जो अचानक होती है, अर्थात ए सडन एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट। इवेंट बोलते हैं घटना को। नेक्स्ट इडियम क्या है? वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन ए ब्लू मून का मतलब होता है यानी कि कुछ ऐसा जो कि बहुत ही रेयरली आता है या फिर बहुत ही कम बार होता है, अर्थात ए रेयर अकरेंस। अकरेंस मतलब होता है घटित होना। तो वंस इन अ ब्लू मून का हो जाएगा ए रेयर अकरेंस। नेक्स्ट इडियम है स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ। स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ मतलब होता है यानी कि सूचना या फिर खबर सीधे संबंधित व्यक्ति से होना, यानी कि किसी सूचना या फिर खबर का सीधे व्यक्ति से संबंधित होना, यानी कि डायरेक्टली फ्रॉम द पर्सन इन्वॉल्व। जो पर्सन इन्वॉल्व है उसी से सीधे संबंधित होना कहलाता है स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ। नेक्स्ट इडियम क्या है? स्पिल द विन, जस्ट मैंने करा है। इसका मतलब होता है किसी का राज खोल देना या फिर भेद खोल देना। तो इसका हो जाएगा रिवीलिंग द सीक्रेट। नेक्स्ट इडियम है वरिड द हैच। वरिड द हैच का मतलब होता है यानी कि अतीत के विवादों को भुला देना। अतीत के विवादों को भुला देना कहलाता है वरिड द हैच। तो इसका हो जाएगा टू सेटल अ डिस्प्यूट पीसफुली। नेक्स्ट रहेगा ग्रीन थंब। ग्रीन थंब किसको बोलते हैं? जो कि पेड़ पौधों को उगाने में निपुण होता है, जिसका इंटरेस्ट
पेड़ पौधों में होता है उसको बोलते हैं ग्रीन थंब। यानी कि बीइंग गुड एट ग्रोइंग प्लांट्स, बीइंग गुड एट ग्रोइंग प्लांट्स यानी कि पौधों को उगाने में निपुण होना कहलाता है ग्रीन थंब। नेक्स्ट नेम रहेगा इट्स रेनिंग कैट एंड डॉग। इट्स रेनिंग कैट एंड डॉग का मतलब होता है यानी कि मूसलाधार बारिश का होना कहलाता है इट्स रेनिंग कैट एंड डॉग, ये हो जाएगा यानी कि रेनिंग वेरी हैवीली। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश का मतलब होता है यानी कि उलझाने वाली बात करना, अर्थात यानी कि टू अवॉइड गेटिंग टू द पॉइंट ऑफ एन इश्यू, बीट अराउंड द बुश कहलाता है। नेक्स्ट टर्म क्या है, बेल द कैट। बेल द कैट कहता है मतलब कि कठिन या फिर जोखिमपूर्ण कार्य करना कहलाता है बेल द कैट, यानी कि बिल्ली के गले में घंटी बांधना। इसका हो जाएगा पुट देमसेल्फ इन ए डेंजर सिचुएशन, खुद को किसी कठिन वाली सिचुएशन में खुद को डालना। नेक्स्ट रहेगा इन द सेम बोट। इन द सेम बोट मतलब होता है यानी कि समान परिस्थिति में होना, तो ये हो जाएगा फेसिंग द सेम सिचुएशन, एक ही प्रॉब्लम का सामना करना। नेक्स्ट रहेगा ए वेट ब्लैंकेट। ए वेट ब्लैंकेट किसको बोलते हैं, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के आनंद को हमेशा ही बिगाड़ता रहता है उसको बोलते हैं अ वेट ब्लैंकेट। तो इंग्लिश में अगर देखा जाए समवन हु ऑलवेज डिस्करेज इंथुजियाज्म। इंथुजियाज्म बोलते हैं यानी कि जो जोश से भरा हुआ होता है, यानी कि किसी के आनंद को बिगाड़ना कहलाता है ए बैड ब्लैंकेट। नेक्स्ट इडियम क्या है, फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक कहलाता है यानी कि अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करना और उससे जुड़े परिणामों का सामना करना, यानी कि किसी सिचुएशन का सामना करना। तो इसका इडियम हो जाएगा यानी कि ओइंग अप टू वंस रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड फेसिंग द रियलिटी दैट कम्स विद देम। नेक्स्ट इडियम क्या है, च्युइंग द कड़। च्युइंग द कड़ का मतलब होता है यानी कि किसी बात पर गहरी सोच विचार करना है। च्युइंग मतलब होता है चबाना, किसी चीज पर गहरी सोच विचार करना कहलाता है च्युइंग द कड़। तो इसका हो जाएगा यानी कि कंटेम्पलेटिंग। नेक्स्ट इडियम क्या है, ऑन क्लाउड नाइन। ऑन क्लाउड नाइन का मतलब होता है अर्थात अत्यधिक खुशी या फिर उल्लास की स्थिति में होना, यानी कि बहुत खुश होना, अर्थात एक्सट्रीमली हैप्पी। नेक्स्ट इडियम रहेगा ए पीस ऑफ केक। ए पीस ऑफ केक कहलाता है यानी कि एक काम जो बहुत आसान हो, अर्थात इजी टू डू और अचीव। नेक्स्ट इडियम क्या रहेगा, यानी कि रीड बिटवीन द लाइन। अगर हम बात की जाए रीड बिटवीन द लाइन की मतलब क्या होता है, यानी कि किसी गहरे अर्थ को समझना कहलाता है रीड बिटवीन द लाइन। टू रीड विद एन एबिलिटी टू इनफियर द मीनिंग, यानी कि किसी लाइन में एक गहरे अर्थ को समझना कहलाता है रीड बिटवीन द लाइन। नेक्स्ट इडियम है टू शो द वाइट फेदर। टू शो द वाइट फेदर मतलब होता है यानी कि चुनौती का सामना करने से डरना। चुनौती का सामना करने में डरना कहलाता है टू शो द वाइट फेदर। टू एक्ट कावर्डली इसका इडियम हो जाएगा। नेक्स्ट इडियम है एप्पल ऑफ वन्स आइज। एप्पल ऑफ वन आई का मतलब होता है यानी कि वह व्यक्ति या फिर कोई ऐसी चीज जो किसी के लिए बहुत ही खास होती है या फिर उसके लिए प्रिय लगती है, तो उसको बोलते हैं एप्पल ऑफ वन आई, यानी कि आंखों का तारा। अगर इंग्लिश में देखेंगे हो जाएगा वेरी प्रीसियस। प्रीसियस बोलते हैं कीमती को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, व्हेन पिग फ्लाई। व्हेन पिग फ्लाई का मतलब होता है यानी कि कुछ ऐसा होना जो कभी नहीं हो सकता या फिर बहुत ही रेयर चांस है उसके होने की, अर्थात असंभव होना। तो इसका आइडियम हो जाएगा समथिंग दैट विल नेवर हैपन। नेक्स्ट इडियम है रन इरेंड। रन इरेंड का मतलब होता है अर्थात रोजमर्रा के छोटे छोटे काम करना, यानी कि डेली लाइफ के कोई काम करते रहना, अर्थात उसमें व्यस्त रहना कहलाता है रन इरेंड। टू गो आउट टू बाय और डू समथिंग या फिर टू परफॉर्म स्मॉल टास्क और ड्यूटीज। नेक्स्ट है ग्नेस हिज टीथ। ग्नेस मतलब होता है यानी कि दांतों को पीसना, तो इसका हो जाएगा निराशा के या फिर गुस्सा के चलते दांतों को कसकर पीसना कहलाता है ग्नेस हिज टीथ। तो इसका हो जाएगा एक्सप्रेस रेग या फिर टू शो एक्सट्रीम एंगर या फिर फ्रस्ट्रेशन। नेक्स्ट इडियम क्या है, आउट ऑफ हैंड। आउट ऑफ हैंड का मतलब होता है यानी कि कोई ऐसी चीज जो हाथों से निकल गई हो या फिर कंट्रोल से बाहर हो गई हो उसको बोलते हैं आउट ऑफ हैंड, यानी कि टू बी अनकंट्रोलेबल। नेक्स्ट आ रहेगा विटन विटन ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, अर्थात एक ऐसी जिम्मेदारी उठाना जो आपकी क्षमता से बाहर होता है उसको बोलते हैं बीटन ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, अर्थात टेकन ऑन वर्क बियॉन्ड योर कैपेबिलिटी, अर्थात अपनी क्षमता से बाहर काम करने के लिए कोई जिम्मेदारी को उठाना कहलाता है विटन ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। नेक्स्ट इडियम क्या है, पुट समथिंग ऑन आइस। पुट समथिंग ऑन आइस का मतलब होता है यानी कि किसी योजना या फिर निर्णय को स्थगित करना, अर्थात टू डिले और पोस्टपोन समथिंग। नेक्स्ट इडियम क्या रहेगा, एट द 11th आवर।
एट द 11th आवर का मतलब होता है यानी कि किसी काम को आखिरी मौके पर करना, यानी कि एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, यानी कि एक आखिरी पल। नेक्स्ट है कॉल्ड इट ए डे। कॉल्ड इट ए डे का मतलब होता है यानी कि दिन के अंत में काम को रोक देना, अर्थात टू स्टॉप वर्किंग और एंड एन एक्टिविटी फॉर द डे। नेक्स्ट है वॉज ऑल ईयर्स। ये वॉज तो ऐसे लग गया है, लेकिन इडियम है ऑल ईयर्स। ऑल ईयर मतलब होता है यानी कि किसी बात को ध्यान लगाकर सुनना, किसी बात को ध्यान लगाकर सुनना कहलाता है ऑल ईयर्स, यानी कि कीन टू लिसन। कीन होता है उत्सुक। नेक्स्ट क्या रहेगा, ईट लाइक अ हॉर्स। ईट लाइक अ हॉर्स मतलब होता है यानी कि बहुत अधिक मात्रा में खाना खाना, बहुत अधिक मात्रा में खाना खाना कहलाता है ईट लाइक अ हॉर्स, यानी कि ईट्स इन अ लार्ज क्वांटिटी। नेक्स्ट क्या है, इजियर सेड देन डन। इजियर सेड देन डन का मतलब होता है यानी कि कहने में आसान होना लेकिन करने में टिपिकल या फिर कठिन होना, मुश्किल होना। तो इसका हो रहेगा यानी कि नॉट एज इजी एज इट सीम्स टू बी, यानी कि जैसा दिखता है उतना इतना आसान है नहीं। नेक्स्ट रहेगा क्लियर एज मड। क्लियर एज मड का मतलब होता है यानी कि कुछ ऐसा जो समझने में बहुत कठिन हो, यानी कि वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कहलाता है क्लियर एज मड। नेक्स्ट टर्म रहेगा कंपेयरिंग एप्पल टू ऑरेंज। कंपेयरिंग एप्पल टू ऑरेंज का मतलब होता है यानी कि दो चीजों की तुलना करना जो बहुत ही डिफरेंट हो या फिर अलग होती हैं। तो इसका हो रहेगा कंपेयरिंग टू थिंग दैट आर वेरी डिफिकल्ट डिफरेंट सॉरी एंड नॉट सुटेबल फॉर कंपैरिजन, यानी कि किसी चीज की तुलना, दो चीजों की तुलना करना जो बहुत ही अलग होता है उसको बोलते हैं कंपेयरिंग एप्पल टू ऑरेंज। नेक्स्ट है आर्म चेयर एक्सपर्ट। आर्म चेयर एक्सपर्ट का मतलब होता है यानी कि बिना अनुभव के विशेषज्ञ, अर्थात पीपल हु गिव ओपिनियन और एडवाइज विदाउट हैविंग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। नेक्स्ट इडियम क्या है, ए ड्रॉप इन द ओशियन। ए ड्रॉप इन द ओशियन का मतलब होता है यानी कि बहुत बड़े का बहुत ही छोटा हिस्सा, बहुत बड़े पार्ट का एक छोटा सा पार्ट, यानी कि माइनर पार्ट होना, यानी कि वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ अ मच लार्जर ओल। नेक्स्ट रहेगा एट द ड्रॉप ऑफ ए हेड। एट द ड्रॉप ऑफ ए हेड इडियम होता है जिसका मतलब होता है तुरंत या फिर बिना किसी देरी के कोई कार्य करना, अर्थात विलिंगनेस टू डू समथिंग इंस्टेंटली, अर्थात विलिंगनेस टू डू समथिंग इंस्टेंटली, तुरंत या फिर बिना किसी देरी के कोई कार्य करना। नेक्स्ट है आ ब्लेसिंग इन डिस्कस। ए ब्लेसिंग इन डिस्कस का मतलब होता है यानी कि पहले असुविधाजनक लेकिन बाद में किसी चीज का फायदेमंद होना, उसको बोलते हैं आ ब्लेसिंग इन डिस्कस, यानी कि एन अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट, यानी कि एक अप्रत्यक्ष कृपा दान मिल जाना, अर्थात किसी को अचानक से लाभ की प्राप्ति होना कहलाता है ए ब्लेसिंग इन डिस्कस। नेक्स्ट आएगा वियर फ्रूट। वियर फ्रूट बोलते हैं यानी कि सकारात्मक परिणाम देना, वियर फ्रूट यानी कि प्रोड्यूस द डिजायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट आएगा कॉल इट ए डे। कॉल इट ए डे को मतलब बोलते हैं यानी कि काम को समाप्त करना, अर्थात टू स्टॉप वर्किंग फॉर द डे। नेक्स्ट रहेगा टेक इट इजी। टेक इट इजी मतलब होता है यानी कि किसी स्थिति के बारे में अधिक चिंता ना करना, यानी कि रिलैक्स एंड डोंट स्ट्रेस। नेक्स्ट रहेगा रन आउट ऑफ स्टीम। रन आउट ऑफ स्टीम इडम का मतलब होता है यानी कि थकावट महसूस करना, यानी कि टू बिकम एग्जॉस्ट और लूज एनर्जी, अपनी एनर्जी को खोना। नेक्स्ट रहेगा हिट द बुक्स। हिट द बुक्स मतलब होता है यानी कि कड़ी मेहनत से पढ़ाई करना, अर्थात टू बिगिन स्टडिंग हार्ड। बिगिन होता है स्टार्ट करना। नेक्स्ट रहेगा बुरी द हैच। बुरी द हैच कहलाता है यानी कि पुराने झगड़ों को माफ करना या फिर समाप्त करना कहलाता है बुरी द हैच। तो ये हो जाएगा फॉरगेट देयर पास्ट क्वेरल। क्वेरल बोलते हैं झगड़े को। नेक्स्ट इडियम क्या है, कट टू द क्विक। कट टू द क्विक कहलाता है यानी कि किसी को गहरी भावनात्मक पीड़ा या फिर दुख देना कहलाता है कट टू द क्विक। इसका हो जाएगा टू हर्ट समवन डीपली स्पेशली इमोशनल, यानी कि भावनात्मक रूप से किसी को दुखी करना कहलाता है कट टू द क्विक। नेक्स्ट है कैच ए टर्टर। कैच ए टर्टर का मतलब होता है यानी कि उम्मीद से अधिक कठिन व्यक्ति या फिर स्थिति का सामना करना। तो इसका हो जाएगा टू इनकाउंटर यानी कि सामना करना समवन और समथिंग दैट इज मोर डिफिकल्ट और फॉर्मिडेबल देन एक्सपेक्टेड। नेक्स्ट इडियम है डू ए गुड टर्न। डू ए गुड टर्न का मतलब होता है अर्थात कोई उदारता का कार्य करना, यानी कि टू डू ए काइंड ऑफ हेल्पफुल एक्ट फॉर समवन। डू ए काइंड और हेल्पफुल एक्ट फॉर समवन। नेक्स्ट है इन द डोल ड्रम। इन द डोल ड्रम का मतलब होता है यानी कि उदास या फिर निरुत्साहित होना, अर्थात इन एक्सट्रीम डिप्रेशन। नेक्स्ट है इन द रेड। इन द रेड का मतलब होता है यानी कि कर्ज में होना या फिर ऋण में होना, तो इसका हो जाएगा इन द डेप्ट और लूजिंग मनी। नेक्स्ट आएगा इन द लर्च। इन द लर्च का मतलब होता है मुसीबत में छोड़ दिया जाना, अर्थात अबेंडन और लेफ्ट इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन कहलाता है इन द लर्च। नेक्स्ट है इन कोल्ड बिडल सॉरी इन कोल्ड ब्लड का मतलब होता है बिना किसी भावना या फिर पछतावे के
अर्थात विदाउट एनी इमोशनल और रिमोर्समेंट, यानी कि किसी पश्चाताप के। रिमोर्स कहलाता है पश्चाताप। नेक्स्ट रहेगा टर्न ए डिफियर। टर्न ए डिफियर का मतलब होता है यानी कि किसी की बात को जानबूझकर नजरअंदाज करना या फिर अनदेखा करना कहलाता है टर्न ए डिफियर। ये हो जाएगा डिसरिगार्ड द आर्गुमेंट ऑफ। नेक्स्ट क्या है, द गिफ्ट टू ऑफ द गैप। द गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है यानी कि एक ऐसा गुण जिसमें दूसरों को अपनी बातों से प्रभावित करना, यानी कि जिसमें वाक पटुता होती है, जो बोलने में बाचाल होता है, उसको बोलते हैं द गिफ्ट ऑफ द गैप। तो इसका इडियम हो जाएगा यानी कि द एबिलिटी टू स्पीक इजिली एंड कॉन्फिडेंटली। क्या हो जाएगा, द एबिलिटी टू स्पीक इजिली एंड कॉन्फिडेंटली। नेक्स्ट रहेगा नकल डाउन। नकल डाउन मतलब होता है यानी कि कड़ी मेहनत करना, अर्थात टू स्टार्क वर्किंग और स्टडिंग हार्ड। नेक्स्ट टर्म है इन स्टिंच। इन स्टिंच का मतलब होता है इतनी जोरदार हंसी कि खुद को रोक ना पाना, उसको बोलते हैं इन स्टिंच। तो इसका हो जाएगा लाफिंग अनकंट्रोलेबली। नेक्स्ट क्या है, आउट ऑफ फेवर विद हम। आउट ऑफ फेवर विद हिम का मतलब होता है यानी कि सहयोग या फिर समर्थन से बाहर होना, अर्थात हैव लॉस्ट हिज सपोर्ट। नेक्स्ट टर्म रहेगा वर्न द मिडनाइट ऑयल। वर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है रात में देर तक काम करना या फिर देर तक जागकर पढ़ाई करना कहलाता है वर्न द मिडनाइट ऑयल, यानी कि टू वर्क लेट इनटू द नाइट। नेक्स्ट है ऑल इन द सेम बोट। ऑल इन द सेम बोट का मतलब होता है यानी कि समान परिस्थिति में होना या फिर एक ही स्थिति में होना कहलाता है ऑल इन द सेम बोट, यानी कि व्हेन एवरीवन इज डीलिंग विद द सेम सिचुएशन। नेक्स्ट है कॉक ऑफ द बॉल। कॉक ऑफ द बॉल का मतलब होता है यानी कि मुख्य व्यक्ति या फिर प्रभावशाली व्यक्ति का होना कहलाता है कॉक ऑफ द बॉल। बॉक यानी कि ए डोमिनेटिंग पर्सन इन द ग्रुप। नेक्स्ट इडम है बिटवीन ए रॉक एंड ए हार्ड प्लेस, यानी कि कठिन स्थिति में होना कहलाता है बिटवीन ए रॉक एंड ए हार्ड प्लेस। तो हो जाएगा इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन एंड टू हैव टू मेक अ हार्ड डिसीजन। नेक्स्ट आएगा एन ओपन बुक। एन ओपन बुक का मतलब होता है अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जिसको समझना या फिर जानना आसान होता है, अर्थात ए पर्सन और थिंग दैट इज इजी टू लर्न अबाउट एंड अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इडियम क्या है, ऑन क्लाउड नाइन। ऑन क्लाउड नाइन का मतलब होता है यानी कि अत्यधिक खुश या फिर आनंदित होना, अर्थात वेरी हैप्पी एंड डिलाइटेड होना। नेक्स्ट इडियम क्या रहेगा, हेड इन द क्लाउड। हेड इन द क्लाउड का मतलब होता है यानी कि ख्यालों या फिर कल्पनाओं में खोए रहना, तो इसका इडियम हो जाएगा यानी कि बीइंग इम्प्रैक्टिकेबल होना। नेक्स्ट इडियम है होल्ड समवन फीट टू द फायर। होल्ड समवन फीट टू द फायर का मतलब होता है यानी कि किसी पर दबाव डालना ताकि वे अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर सकें, तो इसका हो जाएगा इंसिस्ट दैट समवन फुलफिल देयर प्रोमिसेस एंड ऑब्लिगेशंस। नेक्स्ट रहेगा थ्रो आउट ऑफ गियर। थ्रो आउट ऑफ गियर का मतलब होता है यानी कि भ्रम या फिर अस्त व्यस्त स्थिति में होना, यानी कि टू बी पुट इनटू ए स्टेट ऑफ कंफ्यूजन और डिसरेरी। नेक्स्ट इडियम रहेगा वॉर्न एंड टॉर्न। वॉर्न एंड टॉर्न कहलाता है यानी कि लंबे समय तक उपयोग के कारण खराब या फिर टूट फूट जाना कहलाता है वॉर्न एंड टॉर्न, यानी कि सो साइन ऑफ हैवी यूज और स्ट्रेस। नेक्स्ट है टेकिंग समबडी फॉर ए राइड। टेकिंग समबडी फॉर ए राइड का मतलब होता है किसी को धोखा देना, अर्थात टू डिसीव और ट्रिक समवन। नेक्स्ट इडियम रहेगा अंडर ए क्लाउड। अंडर ए क्लाउड का मतलब होता है यानी कि संदेह वाली स्थिति या फिर नकारात्मक दृष्टि में होना कहलाता है अंडर ए क्लाउड, यानी कि इसका हो जाएगा इन ए स्टेट ऑफ सस्पिशन। सस्पिशन बोलते हैं संदेह को। नेक्स्ट रहेगा लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब होता है यानी कि रहस्य उजागर करना, अर्थात थ्रू रिवील ए सीक्रेट। नेक्स्ट इडियम क्या है, यानी कि प्ले डेविल्स एडवोकेट। प्ले डेविल्स एडवोकेट कहलाता है किसी स्थिति के खिलाफ तर्क करना, यानी कि टू आर्ग्यू अगेंस्ट अ पोजीशन फॉर द सेक ऑफ डिबेट। नेक्स्ट रहेगा सिट ऑन द फेंस। सिट ऑन द फेंस इडियम कहलाता है किसी विवाद या फिर बहस में पक्ष न लेना, अर्थात टू रिमेन न्यूट्रल एंड नॉट टेक साइड इन एन आर्गुमेंट और डिस्प्यूट। किसी भी झगड़े में किसी भी पार्टी का साथ न देना कहलाता है सिट ऑन द फेंस। नेक्स्ट रहेगा कट टू द चेज। कट टू द चेज का मतलब होता है यानी कि कोई ऐसा पॉइंट यानी कि महत्वपूर्ण भाग पर सीधे जाना बिना किसी टाइम वेस्ट के, कहते हैं कि सीधा पॉइंट पे जाना, मुद्दे की बात पर आना कहलाता है कट टू द चेज। तो इसका हो रहेगा टू स्टॉप वेस्टिंग टाइम एंड फोकस ऑन द मोस्ट क्रूशियल पार्ट। नेक्स्ट रहेगा रेस्ट ऑन योर लॉरेल्स। रेस्ट ऑन रेस्ट ऑन योर लॉरेल कहलाता है यानी कि
पिछली सफलताओं पर निर्भर रहना और आगे प्रयास करना बंद कर देना कहलाता है रेस्ट ऑन योर लॉरेल का मतलब होता है टू रिलाई यानी कि भरोसा करना ऑन पास्ट अचीवमेंट एंड स्टॉप ट्राइंग टू इम्प्रूव और वर्क हार्ड। नेक्स्ट रहेगा आउट ऑफ स्पिरिट। आउट ऑफ स्पिरिट मतलब होता है यानी कि फीलिंग डाउन, सैड या फिर डिप्रेस रहना अर्थात उदास या फिर दुखी रहना कहलाता है आउट ऑफ स्पिरिट। नेक्स्ट इडम है ए बुल इन ए चाइना शॉप। ए बुल इन ए चाइना शॉप कहलाता है यानी कि एक व्यक्ति जो नाजुक स्थिति में भी असावधानी से काम करे यानी कि केयरलेस एंड डैमेजिंग होना। नेक्स्ट इडम क्या है बुरी द हैच। बुरी द हैच मतलब होता है यानी कि पुरानी नाराजगी या फिर संघर्ष को भूलकर आगे बढ़ना यानी कि पुरानी दुश्मनी को समाप्त करना कहलाता है बुरी द हैच। तो ये हो रहेगा टू मेक पीस और रिकॉन्साइल विद समवन आफ्टर ए डिसरिगार्डमेंट और डिसएग्रीमेंट और कन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट है स्वीप इट अंडर द रैग। स्वीप इट अंडर द रग कहलाता है यानी कि किसी समस्या या फिर मुद्दे को छिपाना या फिर नजरअंदाज करना यानी कि टू हाइड और इग्नोर अ प्रॉब्लम और इश्यू इंस्टेड ऑफ एड्रेसिंग इट। नेक्स्ट रहेगा फील द पिंच। फील द पिंच कहलाता है यानी कि आर्थिक कठिनाई का सामना करना यानी कि एक्सपीरियंस हार्डशिप। नेक्स्ट इडम है इज ए शो ऑफ हैंड। ए शो ऑफ हैंड कहलाता है यानी कि हाथ उठाकर मतदान करना यानी कि रेजिंग आर हैंड टू इंडिकेट वोटिंग फॉर एन अगेंस्ट अ प्रपोजिशन। नेक्स्ट रहेगा टंग इन चीक। टंग इन चीक का मतलब होता है यानी कि मजाक या फिर व्यंग के तौर पर कहा गया यानी कि सैड और डन ह्यूमरसली और सार्कास्टिकली। नेक्स्ट इडम रहेगा ए स्टॉर्म इन ए टी कप। ए स्टॉर्म इन ए टी कप का मतलब होता है यानी कि छोटी बात को बड़ा बना देना अर्थात एन ओवर रिएक्शन टू ए माइनर प्रॉब्लम। नेक्स्ट रहेगा टक इन। टक इन ईडियम का मतलब होता है यानी कि किसी चीज को अच्छी तरह से जगह पर रखना यानी कि टू पुट समथिंग नीटली इनटू प्लेस और सिक्योर इट। नेक्स्ट रहेगा ब्लू इन द फेस। ब्लू इन द फेस मतलब होता है यानी कि निराश होना अर्थात बार बार प्रयास करने के बावजूद कोई नतीजा ना निकलना यानी कि टू ट्राई सो हार्ड विदाउट सक्सेस। नेक्स्ट रहेगा फीलिंग ए बिट अंडर द वेदर। फीलिंग ए बिट अंडर द वेदर का मतलब होता है यानी कि थोड़ा अस्वस्थ महसूस करना। थोड़ा अस्वस्थ महसूस करना कहलाता है यानी कि अंडर द वेदर। इसको रहेगा फीलिंग इल। नेक्स्ट रहेगा फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक मतलब होता है यानी कि अपनी गलतियों के कारण परिणाम का सामना करना कहलाता है फेस द म्यूजिक। तो ये रहेगा कन्फ्रंट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ देयर एक्शन यानी कि अपने नतीजे का परिणाम भुगतना। नेक्स्ट रहेगा ब्रेक ए लेग। ब्रेक अ लेग कहलाता है यानी कि किसी को शुभकामना देना अर्थात टू विश समवन गुड लक। नेक्स्ट रहेगा कट कॉर्नर। कट कॉर्नर कहलाता है यानी कि मानक या फिर बारीकी से समझौता करना अर्थात टू टेक शॉर्टकट दैट कंप्रोमिस क्वालिटी। क्या रहेगा टू टेक शॉर्टकट दैट कंप्रोमिस क्वालिटी। नेक्स्ट रहेगा गेट कोल्ड फीट। गेट कोल्ड फीट कहलाता है महत्वपूर्ण घटना से पहले घबरा जाना या फिर डर जाना अर्थात टू बिकम नर्वस एंड एनेक्सियस बिफोर एन इम्पोर्टेंट इवेंट। नेक्स्ट है प्रेस इनटू सर्विस अर्थात जरूरत के समय कार्य करने के लिए मजबूर करना यानी कि टू यूज फॉर ए पर्टिकुलर पर्पज व्हेन ए स्पेशल नीड अकर। नेक्स्ट रहेगा बेकर्स डोजन। बेकर्स डोजन का मतलब होता है यानी कि एक दर्जन में अतिरिक्त चीज का होना अर्थात वन यूनिट एक्स्ट्रा विद वन डोजन। नेक्स्ट रहेगा सेलो ब्रुक आर नोजी। सेलो ब्रुक्स आर नोजी का मतलब होता है कम ज्ञानी लोग अक्सर सबसे अधिक बोलते हैं अर्थात पीपल हु नो लिटिल अबाउट ए सब्जेक्ट टेंड टू स्पीक द मोस्ट। नेक्स्ट इडम है ऑन द बैक फुट। ऑन द बैक फुट कहलाता है यानी कि दबाव में या फिर किसी कमजोर सिचुएशन में होना यानी कि एट ए डिसएडवांटेज। नेक्स्ट इडम रहेगा ए फिश आउट ऑफ वाटर। ए फिश आउट ऑफ वाटर कहलाता है यानी कि किसी विशेष स्थिति में असहज या फिर अनुपयुक्त महसूस करना यानी कि आउट ऑफ प्लेस एंड अनकंफर्टेबल। नेक्स्ट रहेगा ए निडल इन अ हेयरस्टैक। ए निडल इन ए हेयरस्टैक कहलाता है यानी कि एक बेहद कठिन खोज या फिर स्थिति में होना यानी कि एन एक्सट्रीमली चैलेंजिंग सर्च फॉर समथिंग स्पेसिफिक। नेक्स्ट रहेगा ए डायमंड इन द रफ। ए डायमंड इन द रफ कहलाता है यानी कि किसी मूल्यवान चीज का कच्चा रूप होना यानी कि ए पर्सन और थिंग विद पोटेंशियल दैट इज नॉट येट फुली डेवलप्ड और रिफाइंड। नेक्स्ट रहेगा ए बर्ड ऑफ फेदर यानी कि एक समान लोग या फिर एक ही प्रवृत्ति के लोग यानी कि पीपल हु आर सिमिलर इन इंटरेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स और बिलीव्स टेंड टू एसोसिएट विद ईच अदर। नेक्स्ट रहेगा गोज द एक्स्ट्रा माइल अर्थात
अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए अतिरिक्त कदम उठाना, यानी कि टू मेक आर ग्रेटर एफर्ट दैट व्हाट इज एक्सपेक्टेड और रिक्वायर्ड। नेक्स्ट, टेक्स आ रेन चेक। टेक्स ए रेन चेक कहलाता है, यानी कि आगे के लिए टाल देना किसी बात को, यानी कि टू पोस्टपोन कर देना और डिले कर देना किसी चीज को, टेक्स आ रेन चेक कहलाता है। नेक्स्ट इडम है ब्रेक्स द बैंक। ब्रेक्स द बैंक कहलाता है, यानी कि खर्चा अधिक करना, अर्थात टू स्पेंड मोर मनी देन वन कैन अफोर्ड। नेक्स्ट रहेगा लुक शार्प। लुक शार्प का मतलब होता है चौकस और सतर्क रहना, अर्थात टू बी अलर्ट और अटेंटिव रहना कहलाता है लुक शार्प। नेक्स्ट रहेगा स्क्वायर मील। स्क्वायर मतलब होता है, यानी कि एक स्क्वायर मतलब फायदे वाली, यानी कि एक भोजन जो सभी आवश्यक पोषक तत्वों से भरा होता है, यानी कि ए न्यूट्रिशन एंड बैलेंस मील। नेक्स्ट रहेगा मेल्टिंग पॉट। मेल्टिंग पॉट बोलते हैं, यानी कि विभिन्न चीजों को मिलाकर एक नया और जटिल रूप बनाना, यानी कि ये सिचुएशन वेयर डाइवर्स एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म समथिंग न्यू। नेक्स्ट रहेगा आइवरी टावर। मतलब होता है, यानी कि केवल अकादमिक विचारों में उलझा रहना और वास्तविक दुनिया से दूर रहना कहलाता है आइवरी टावर, यानी कि ए प्लेस ऑफ स्टेट इंटेलेक्चुअल परस्यूट दैट इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द रियल वर्ल्ड, यानी कि कल्पनाओं में रहना कहलाता है आइवरी टावर। नेक्स्ट है द लास्ट स्ट्रॉ। द लास्ट स्ट्रॉ कहलाता है, यानी कि अंतिम बुरा पल या फिर परेशानी, यानी कि द फाइनल प्रॉब्लम और अनायंस दैट कॉज ए सिचुएशन टू द बिकम अनबियरेबल। नेक्स्ट रहेगा ए स्नोबॉल इफेक्ट। ए स्नोबॉल इफेक्ट कहलाता है समय के साथ बढ़ने वाला प्रभाव, अर्थात ए क्यूमुलेटिव प्रोसेस दैट एक्सीलरेट ओवर टाइम। नेक्स्ट है इडम है ए पीस ऑफ केक। ए पीस ऑफ केक कहलाता है, यानी कि बहुत आसान कार्य होना, यानी कि समथिंग दैट इज वेरी इजी टू डू। नेक्स्ट रहेगा फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर कहलाता है, यानी कि पूरी ईमानदारी से और सही रूप से, अर्थात कंप्लीटली ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। नेक्स्ट इडम है टॉक ओवर। टॉक ओवर कहलाता है, यानी कि किसी पूरी तरह से किसी स्थिति पर चर्चा करना, यानी कि डिस्कस करना। नेक्स्ट रहेगा लाइक ए डाइंग डक इन ए थंडर स्टॉर्म, यानी कि निराश और असहाय दिखना, यानी कि डिजेक्टेड और होपलेस दिखना। नेक्स्ट रहेगा द बॉल इज इन योर कोर्ट, यानी कि आप पर निर्भर करता है कि आप अगले कदम के लिए क्या करते हैं, यानी कि किसी फेवरेबल कंडीशन का आपके पक्ष में होना कहलाता है द बॉल इज इन योर कोर्ट, यानी कि इट्स योर टर्न टू मेक व्हाट अ डिसीजन और टेक एक्शन। नेक्स्ट रहेगा क्रोकोडाइल टीयर्स। क्रोकोडाइल टीयर कहलाता है, यानी कि दिखावटी या फिर झूठे आंसू, यानी कि एन इनसिंसियर डिस्प्ले ऑफ ग्रीफ, यानी कि बाहरी दिखावा करना। नेक्स्ट रहेगा ए ब्लू आइड बॉय। ए ब्लू आइड बॉय मतलब होता है, यानी कि वन हु इज फेवरेट, अर्थात सबका पसंदीदा व्यक्ति होना। नेक्स्ट इडम है हॉर्नेट नेस्ट। हॉर्नेट नेस्ट कहलाता है, यानी कि एक ट्रबलसम और हैजार्डस सिचुएशन, अर्थात खतरनाक स्थिति या फिर जटिल स्थिति का होना कहलाता है हॉर्नेट नेस्ट। नेक्स्ट है एडिड फ्यूल टू द फायर। एडिड फ्यूल टू द फायर मतलब होता है अर्थात खराब स्थिति को और खराब कर देना कहलाता है एडिड फ्यूल टू द फायर, यानी कि मेड द मैटर वर्स। नेक्स्ट है ग्रीज सम्मन पाम। ग्रीज सम्मन पाम कहलाता है, यानी कि टू ब्राइब सम्मन, यानी कि किसी को रिश्वत देना कहलाता है ग्रीज सम्मन पाम। नेक्स्ट है गेम चेंजर। गेम चेंजर कहलाता है स्थिति को पूरी तरह से बदल देने वाला कहलाता है गेम चेंजर, यानी कि ए रिवोल्यूशनरी और इनोवेटिव फैक्टर दैट चेंज द स्टेटस क्यो। नेक्स्ट रहेगा बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश होता है, यानी कि टू अवॉइड टॉकिंग डायरेक्टली अबाउट एन इशू, यानी कि मेन मुद्दे से भागना कहलाता है बीट अराउंड द बुश। नेक्स्ट निडल इन हैशटैग, जस्ट मैंने कराया अभी, यानी कि अत्यंत कठिन कार्य करना, यानी कि समथिंग दैट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू फाइंड। नेक्स्ट रहेगा वाइल्ड गूस चेज, यानी कि एक ऐसा प्रयास जो सफल होने की संभावना ना हो, यानी कि निरर्थक प्रयास करना कहलाता है वाइल्ड गूज चेज। ये रहेगा ए पॉइंटलेस और इलॉजिकल सर्च। नेक्स्ट इडम है एन एक्स टू ग्रिंड, अर्थात अपना स्वार्थ निकालना कहलाता है एन एक्स टू ग्रिंड, यानी कि टू हैव ए सेल्फिश रीजन दैट इन्फ्लुएंस द एक्शन। नेक्स्ट रहेगा पुल द रग आउट। पुल द रग आउट कहलाता है, यानी कि अचानक किसी योजना या फिर स्थिति को समाप्त करना, यानी कि टू कॉज ए सडन डिसरप्शन और एंड टू अ सिचुएशन। नेक्स्ट रहेगा हिट द सैक। हिट द सैक मतलब होता है, यानी कि सोने के लिए जाना, अर्थात रात को विश्राम के लिए बिस्तर पर जाना हिट द सैक कहलाता है। तो इसका हो जाएगा टू गो टू द बेड और गो टू द स्लीप। नेक्स्ट इडियम है गॉट हिज एक्ट टुगेदर। गॉट हिज एक्ट टुगेदर मतलब होता है, यानी कि अपना व्यवहार सुधारना, यानी कि टू बिकम मोर प्रिपेयर और फोकस।
नेक्स्ट इडियम है द एप्पल ऑफ हर पेरेंट्स आइज, यानी कि आंखों का तारा, यानी कि बहुत प्रिय लगना, यानी कि द डियरेस्ट चाइल्ड ऑफ हर पेरेंट। नेक्स्ट रहेगा एट 6 and 7 विद हर पेरेंट, यानी कि अव्यवस्था या फिर भ्रम की स्थिति में होना कहलाता है एट 6 and 7, यानी कि इन स्टेट ऑफ कंफ्यूजन और डिसऑर्डर। नेक्स्ट रहेगा बॉडी एंड सोल, बॉडी एंड सोल बोलते हैं यानी कि पूरी तरह से समर्पित होना, यानी कि इंटायरली विद फुल हार्ट एंड माइंड। नेक्स्ट रहेगा स्क्वायर पेग इन ए राउंड होल, यानी कि एक अनुपयुक्त व्यक्ति को बोलते हैं ए स्क्वायर पेग इन ए राउंड होल, यानी कि ए पर्सन हु डज नॉट फिट द जॉब, यानी कि किसी कार्य में उपयुक्त ना बैठ पाना कहलाता है ए स्क्वायर पेग इन ए राउंड होल। नेक्स्ट फेयर वेदर फ्रेंड, फेयर वेदर फ्रेंड कहलाता है यानी कि ए फ्रेंड हु स्टे ओनली व्हेन टाइम आर कन्वीनियंट, यानी कि एक ऐसा दोस्त जो जब सुविधा होती है तभी साथ देता है, यानी कि एक खतरे वाली स्थिति में साथ ना देना कहलाता है फेयर वेदर फ्रेंड्स, यानी कि अविश्वसनीय मित्र। नेक्स्ट अगर लिमिट ऑफ हर पेशेंस, लिमिट ऑफ हर पेशेंस कहलाता है यानी कि सहनशीलता की सीमा होना, यानी कि द पॉइंट बियॉन्ड विच समवन कैन नॉट टॉलरेट एनी मोर, यानी कि एक सीमा होना जहां तक व्यक्ति को सहन करना समझ में आता है। नेक्स्ट रहेगा टू लुक ब्लैक, टू लुक ब्लैक या फिर टू लुक ब्लैंक, यानी कि गुस्से या फिर नाराजगी से भरपूर दिखाना, यानी कि टू सीम अनफेवरेबल और एंग्री। टू लुक ब्लैंक तो मतलब होता है सब कुछ गायब हो जाना, कुछ भी दिखाई ना देना, जबकि टू लुक ब्लैक कहते हैं यानी कि नाराजगी से भरपूर होना। नेक्स्ट रहेगा इन कहूट्स, इन कहूट मतलब होता है यानी कि पार्टनरशिप में अर्थात साझेदारी में होना, इन पार्टनरशिप और कोलूशन। नेक्स्ट रहेगा इन द ब्लू, इन द ब्लू मतलब होता है यानी कि उदास या फिर निराश महसूस करना, अर्थात फीलिंग सैड और मेलेंचोलिक, मेलेंचोलिक कहते हैं उदासीनता से भरी हुई। नेक्स्ट रहेगा एट वंस बैक एंड कॉल, यानी कि हर समय सेवा में उपलब्ध रहना कहलाता है एट वंस बैक एंड कॉल, यानी कि ऑलवेज रेडी टू ओबे और सर्व सम्मन। नेक्स्ट रहेगा रन अमोक, रन अमोक कहलाता है यानी कि अविवेकपूर्ण तरीके से बर्ताव करना, यानी कि टू बिहेव इन अ फ्रेंज्ड और अनकंट्रोलेबल मैनर। नेक्स्ट रहेगा टू एक्सेप्ट द गंटलेट, टू एक्सेप्ट द गंटलेट कहलाता है यानी कि चुनौती को स्वीकार करना, यानी कि टू एक्सेप्ट अ चैलेंज। नेक्स्ट इडियम है व्हेन प्लिक फ्लाई, व्हेन पिक्स फ्लाई कहलाता है यानी कि सॉरी अत्यंत असंभव घटना होना, यानी कि समथिंग दैट इज जस्ट इम्पॉसिबल। नेक्स्ट क्या है डिग अप हर डर्ट, डिग अप डर्ट कहलाता है यानी कि खुलासा करना या फिर आलोचना करना, यानी कि टू अनकवर नेगेटिव इंफॉर्मेशन अबाउट समवन और समथिंग। नेक्स्ट है अंडर योर थंब, अंडर योर थंब कहलाता है यानी कि काबू में रखना, यानी कि अंडर समवन कंट्रोल और इन्फ्लुएंस। नेक्स्ट इडियम है माई हैंड आर फुल, माई हैंड आर फुल कहते हैं यानी कि व्यस्त रहना, अर्थात टू बी वेरी बिजी। नेक्स्ट इडियम है थ्रो इन द टावल, थ्रो इन द टावल कहलाता है यानी कि हार मान लेना, अर्थात टू गिव अप और सरेंडर कर देना। नेक्स्ट रहेगा इन ए नटसेल, इन ए नटसेल का मतलब होता है किसी बात को ब्रीफ में कहना, अर्थात संक्षिप्त में कहना, यानी कि इन ए ब्रीफ मैनर। नेक्स्ट रहेगा पे ऑफ ओल्ड स्कोर, पे ऑफ ओल्ड स्कोर कहलाता है यानी कि पुरानी कड़वाहट का बदला लेना, यानी कि टू हैव वंस रिवेंज। नेक्स्ट जंप ऑन द बैंग, जंप ऑन द वेंड वैगन, यानी कि भीड़ का हिस्सा बनना, यानी कि टू ज्वाइन और सपोर्ट समथिंग विच इज गेनिंग पॉपुलरिटी। नेक्स्ट रहेगा पुल समवन लेग, यानी कि किसी का मजाक उड़ाना, अर्थात टू चीज और टू टीज और प्ले अ जोक ऑफ समवन। नेक्स्ट रहेगा स्केल्टन इन द कपबोर्ड, स्केल्टन इन द कपबोर्ड कहलाता है यानी कि छुपा हुआ या फिर शर्मनाक रहस्य, यानी कि एन एम्ब्रेसिंग एंड हिडन फैक्ट। नेक्स्ट रहेगा थ्रो थिक एंड थिन, यानी कि अच्छे और बुरे समय में समान रहना या फिर साथ देना, टू बी सपोर्टिव इन बोथ गुड एंड बैड टाइम। नेक्स्ट रहेगा ऑन पिंस एंड निडल, यानी कि किसी चीज का इंतजार करते समय अत्यधिक घबराहट या फिर बेचैनी महसूस करना, यानी कि वेटिंग एनेक्सियसली, एनेक्सियस बोलते हैं चिंतित को। नेक्स्ट रहेगा टू थ्रो कॉशियस टू द विंड, यानी कि सावधानी को दरकिनार करना और जोखिम उठाना, यानी कि टू डू समथिंग विदाउट वरिंग अबाउट रिस्क। नेक्स्ट रहेगा हैंगिंग बाय अ थ्रेड, यानी कि खतरे या फिर संभावित आपदा का सामना करना कहलाता है हैंगिंग बाय अ थ्रेड, यानी कि टू बी पेरिलसली यानी कि जोखिम क्लोज टू द फेलिंग, फेलिंग डाइंग और रिजल्टिंग इन द बैड आउटकम। नेक्स्ट रहेगा हिट द ग्राउंड रनिंग, अर्थात शुरुआत में ही कड़ी मेहनत और ऊर्जा से काम करना, यानी कि स्टार्ट हर बिजनेस विद ग्रेट एनर्जी एंड हार्ड वर्क। नेक्स्ट रहेगा क्लियर द डेस्क, अर्थात किसी महत्वपूर्ण काम के लिए चीजों को तैयार करना कहलाता है क्लियर द डेस्क, यानी कि प्रिपेयर फॉर एन इवेंट और कोर्स ऑफ एक्शन वाई डीलिंग विद एनीथिंग दैट माइट
हिंडर प्रोसेस। नेक्स्ट रहेगा हेड ओवर हील। हेड ओवर हील कहलाता है यानी कि अत्यधिक उत्साह या फिर आनंद की स्थिति में होना, अर्थात इन स्टेट ऑफ एक्सट्रीम इंथुजियाज्म और एक्साइटमेंट। नेक्स्ट रहेगा हेल इन ए हैंड बास्केट, यानी कि स्थिति का तेजी से बिगड़ना या फिर पतन होना कहलाता है हेल इन ए हैंड बास्केट, यानी कि अ सिचुएशन दैट इज रैपिडली वर्सिंग और डिटेरोरिएटिंग। नेक्स्ट रहेगा होल्डिंग योर हॉर्सेस, अर्थात सावधानी बरतना या फिर जल्दबाजी ना करना कहलाता है होल्ड योर हॉर्सेस, यानी कि टू वेट और बी पेशेंस बिफोर टेकिंग एक्शन। नेक्स्ट रहेगा अंडर द वेदर। अंडर द वेदर कहते हैं अस्वस्थ या फिर बीमार महसूस करना, यानी कि फीलिंग अनवेल और सिक। नेक्स्ट रहेगा इन द डार्क। इन द डार्क कहलाता है भ्रमित या फिर असमंजस की स्थिति में होना, यानी कि लैकिंग नॉलेज और इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग। नेक्स्ट रहेगा ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड कहलाता है अत्यंत खुश या फिर बहुत अच्छा लगना, यानी कि एक्सट्रीमली हैप्पी और फीलिंग ग्रेट। नेक्स्ट रहेगा ड्रॉ ऑन हिज फैंसी, अर्थात अवास्तविक या फिर मनमोहक विचारों में डूबना, यानी कि यूज हिज इमेजिनेशन। नेक्स्ट है नेक ऑफ द वुड, यानी कि किसी विशेष क्षेत्र का या फिर इलाका, यानी कि पर्टिकुलर पार्ट ऑफ टाउन या फिर कंट्री कहलाता है नेक ऑफ द वुड्स। तो इस तरह हमारे जो एसएससी एमटीएस 2024 के 168 इडियम थे वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं।